उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी सीएम आवास पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तो बीजेपी कोटे के मंत्रियों की लिस्ट लेकर दोनों डिप्टी सीएम आवास पहुंच गए। आपको बता दें, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों सीएम आवास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके लिस्ट लेकर दोनों डिप्टी सीएम आवास पहुंच गए। और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रुपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? जो लिस्ट है वो लेकर पहुंच गए दोनों डिप्टी सीएम? रुपेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नामों की लिस्ट लेकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम आवास पहुंचे हैं। सीएम नीतीश से मुलाकात की है। तो मंत्रियों के लिस्ट लेकर दोनों पहुंचे हैं। नाम तय हो गए हैं, नाम फाइनल हो गए हैं और उनके जो नामों की लिस्ट है वो लेकर दोनों डिप्टी सीएम आवास पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि बहुत संभावना है कि आज जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो हो जाए, लेकिन उससे पहले सीएम नीतीश ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। और उससे पहले दोनों डिप्टी सीएम यानी कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे के मंत्रियों का नाम लेकर सीएम नीतीश से मिलने पहुंच गए हैं। सीएम आवास पर दोनों पहुंचे हैं। तो फिलहाल कैबिनेट में 9 मंत्री हैं शामिल और अब जो आगे मंत्री पद की शपथ लेने हैं, चाहे वो जेडीयू कोटे से हो, बीजेपी कोटे से हो, तो बीजेपी कोटे से जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनकी लिस्ट लेकर दोनों डिप्टी सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी खबर आई थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, लेकिन वो नहीं टल गया और ये वजह बताई गई कि जो लिस्ट है वो फाइनल बीजेपी की तरफ से तैयार नहीं है। लेकिन आज दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनका नाम, उनकी लिस्ट लेकर सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं सीएम आवास। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, कैबिनेट विस्तार से पहले एक तरफ तो सीएम नीतीश ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है और कैबिनेट की बैठक के बाद ही कैबिनेट विस्तार होना है, और उससे पहले दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नामों की लिस्ट लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि लिस्ट फाइनल हो गया और वो लिस्ट लेकर पहुंचे हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं बीजेपी के वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो फाइनल जो लिस्ट तैयार हुआ है उसे लेकर सीएम आवास पहुंचे हैं दोनों डिप्टी सीएम। और स्वप्निल जी हमारे साथ बने हुए। स्वप्निल जी, देखिए खबर मिल रही है कि दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं सीएम नीतीश से मिलने के लिए, और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की लिस्ट है, जो लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे वो लेकर दोनों सीएम आवास पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए असल में बीजेपी के काम करने का तरीका यह है कि बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी नाम तय करती है। अगर एक पद है तो 3 नाम का सिलेक्शन होता है कोर कमेटी में, जो प्रदेश के अंदर बैठती है। उसमें कोर कमेटी में मान लीजिए मंत्री पद 15 मंत्री पद बीजेपी की तरफ से, अपने दर्शकों को जरा समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 15 मंत्री बीजेपी से बनने, उदाहरण के तौर पर, तो 15 मंत्री के एवज में 45 नाम जो होंगे 15 × 3 करके कोर कमेटी सेलेक्ट करेगी। वो भेजेगी केंद्रीय चुनाव समिति को। केंद्रीय चुनाव समिति जो है मंत्री, अब हो क्या रहा है, ये एमएलए एमपी में पहले परिपाटी होती थी कि किसको एमएलए एमपी का टिकट मिल रहा है, वो ऐसे सिलेक्ट होते थे। लेकिन अब वो नाम जो है, अधिक नाम 15 के एवज में 30-35 नाम जो है वो भेजे गए। वहां पर केंद्र की तरफ से जो बिहार को देखने वाली यूनिट है उसने उस पर मुहर लगाई और फाइनली वो मुहर जो है दिल्ली से लग गई कि इतने लोग 15 के जो पूरी सूची आई थी उसमें से ये 15 सिलेक्टेड लोग हैं। देखिए इस बार की कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण चीज निकलेगा राहुल। एक ये निकलना है कि नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना करवाई थी, नीतीश कुमार या सरकार ने जो कराई थी, उस जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े आए थे उस आंकड़े का रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब सीधे तौर पर कैबिनेट के विस्तार में देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा कि कौन किस समाज से आता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एरा है, ये चुनावी एरा है। अब हम चुनाव के बिल्कुल करीब खड़े हैं, लोकसभा चुनाव के। तो ऐसी स्थिति में एक एक मंत्री को ये ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि उसका लोकेशन क्या है, उसका वर्ण विशेष क्या है, इन तमाम चीजों से मैसेजिंग। बिल्कुल स्वप्निल जी, हर तरह
तरह के समीकरण को साधने की कोशिश है। स्वप्निल जी आप बने रहे, रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीएम आवाज से। रुपेंद्र,